कैसे आप बिजनेस ओनर्स को हेल्प करते हो? The most important thing is data. The most important thing is attention. कि हम एक attention grab कैसे करें. रिसेंटली न्यूज़ में आया था एलेक्स हॉर्मोजी या कोई तो ऐसे थे जिन्होंने 955 करोड़ एक दिन में कमाए कमाए थे बुक बेच के. तो कैसे एक बिजनेस ओनर ये एआई टूल्स को यूज़ करके बिजनेस को स्केल कर सकता है? जैसे टीम मेंबर्स जो आपको चाहिए होते हैं, आप हर टीम मेंबर को एक एआई के थ्रू रिप्लेस कर सकते हो. एक टूल हो गया bolt.new. सिंपल, बोल्ट में जाना है, आपको बस इतना लिखना है, प्लीज क्रिएट मी अ पॉडकास्ट बुकिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर माई सेल्फ. एक एआई एजेंट का मतलब एक पूरा काम, एक चेन ऑफ काम को खत्म करना आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना. दैट इज कॉल्ड एन एआई एजेंट. प्लीज बुक मी अ फ्लाइट टिकट फ्रॉम मुंबई टू दुबई एंड फाइंड मी द चीपेस्ट flight ticket, right? There are 4 types of selling: one-to-one, one-to-many, many. आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने शायद बिजनेस चालू तो कर लिया है, लेकिन बिजनेस चालू करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को ग्रो करना, उसे स्केल करना, जहाँ पर 99% लोग फेल हो जाते हैं. आज मैं एक वर्कशॉप में गया था जहाँ पर मैंने इनके सेशंस अटेंड किए. मैंने इनके पास से सीखा कि कैसे बिजनेस को पर्टिकुलरली लॉन्च करना चाहिए और बिजनेस को ग्रो करना चाहिए. और मुझे इनका फॉर्मूला इतना अच्छा लगा कि मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज उनको यहीं पर बुला लिया. सोचा कि आपको भी इसी से वैल्यू मिल जाए. तो आज अगर आपका बिजनेस है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए गोल्ड माइन बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्लीट ब्लूप्रिंट मिलने वाली है कि आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कैसे करना, आपके बिजनेस पे एड्स कैसे रन करना, और क्या एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट बना सकते हो. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट शुभ जैन. शुभ सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट. Thank you, Viral bhai. Thank you so much for having me. It's a pleasure of mine. आज आपका सेशन अटेंड किया, बिलीव मी, माइंड ब्लोन. मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली, बहुत सारी चीज़ें एकदम आई ओपनिंग थी जो शायद बिजनेस ओनर्स के लिए तो नेक्स्ट लेवल की गोल्ड माइन हो सकती है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारी ऑडियंस के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करें. जस्ट टू गिव अ बॉल पार्क, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ऑब्वियसली बात है, देखने से तो लोगों को लगेगा नहीं कि आप कितना बड़े काम कर चुके हो. तो मैं जस्ट एक बॉल पार्क अमाउंट जानना चाहता हूँ कि कितने रुपए का टर्नओवर आपने खुद के लिए किया रहेगा और कितने रुपए का टर्नओवर आप तक अपने क्लाइंट्स के लिए किया रहेगा. मैं नंबर्स तो नहीं बताऊंगा, बट वी आर डूइंग ओवर 8 figures per month. तो दैट्स देयर. एंड फॉर आवर क्लाइंट्स तो वी हैव डन hundreds of crores in sales already. मतलब एक पॉइंट पे आने के बाद वी हैव स्टॉप्ड द ट्रैक. बट या वेल ओवर 150-200 crores पिछले एक साल के रेंज में. सो दैट्स देयर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ज़्यादातर लोगों के लिए ये 100 करोड़ का मार्क अचीव करना अनबिलीवेबल हो जाता है, लेकिन आपने विद इन 1.5 ईयर 2 years में, पिछले 2-3 साल के अंदर आप जैसे बता रहे थे, आपने वो अचीव कर लिया है. थोड़ा सा मैं उसका ब्रेकडाउन जानना चाहता हूँ कि कैसे आप बिजनेस ओनर्स को हेल्प करते हो. सो सबसे पहले एक चीज़ होती है कि द होल आइडिया ऑफ बिजनेस एंड द रीज़न 99% ऑफ द बिजनेसेस फेल इज़ उनको कस्टमर्स लाना नहीं आता. एंड दे कांट, वो उनको खुद को एक अलग पोजीशनिंग देनी नहीं आती कि मतलब अगर मार्केट में 100 लोग हैं तो आप खुद को एक यूनिक पोजीशनिंग कैसे दोगे, राइट? सो वो उनको नहीं आता है. एंड कस्टमर्स की भीड़ कैसे लाना, लाइक हाउ डू यू गेट सो मच डिमांड कि आपको लिटरली क्लाइंट्स को मना करना पड़ रहा है, तो वो लोगों को नहीं आता है. ड्यू टू विच मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस शट डाउन एंड फेल. अगर आप इंडिया का स्टेटिस्टिक्स भी उठा के देखेंगे तो जितना भी % ऑफ बिजनेसेस दैट शट डाउन और गो बैंकरप्ट, द बिगेस्ट रीजन इज they just don't know how to get more customers. उनको डिमांड जनरेशन करना नहीं आता, कस्टमर जनरेशन करना नहीं आता है, एंड ड्यू टू विच दे ऑल फेल. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि हर बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो लोग कस्टमर्स को लाए कैसे. आज मुझे भी बहुत सारे लोग कमेंट में या जब भी मिलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट्स में, तभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं. ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भाई बिजनेस ऑनलाइन करना मतलब अपनी एक वेबसाइट बना लेना, अपना एक लैंडिंग पेज बना लेना, एक ऐप बना लेना, बस उतना कर लिया. मतलब ज़्यादातर वो अपना इन्वेस्टमेंट, टाइम, एनर्जी, मनी का उन चीज़ों में डालते हैं कि भाई पेजेस कैसे बनते हैं, क्या होते हैं. जबकि आपके इवेंट में मैंने तो यार पूरा कंप्लीट उल्टा पर्सपेक्टिव देखा. आप थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर पाओगे कि ज़्यादा फोकस उनको कहाँ रखना चाहिए? फोकस अगेन ये कि आप तो या तो वेबसाइट बना लो, लैंडिंग पेज बना लो, ऐप बना लो, लेकिन आएगा कौन, राइट? मतलब हु विल कम. आपको अगर ये बिलीफ है कि एक बार बना लेंगे उसके बाद अगर लोग आएंगे, तो वो कभी होगा नहीं. मतलब आप वेबसाइट बनाने के बाद भी आपको कुछ विजिटर्स नहीं मिलेंगे तो मतलब क्या है? करेक्ट. आप बस 1-2 लाख रुपए फूक दोगे, मतलब और कोई मतलब का है नहीं वो. तो द बेटर आइडिया ओवर हियर इज, मैं ये नहीं बोल रहा बनाना नहीं चाहिए, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अटेंशन, कि हम एक अटेंशन ग्रैब कैसे करें जो राइट कस्टमर है हमारा उनका.
राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट एज एन इंडस्ट्री है, तो अगर रियल एस्टेट में कोई एजेंट है या कोई बिल्डर है लेट्स से, एंड वो अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बेचना चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो दो तरीके के कस्टमर्स को बेच सकते हैं। एक तो जिनको शायद खरीदना है, वो सोच रहे हैं, वो एक टाइप ऑफ कस्टमर हो गया, या दूसरा है जो एक्टिवली ऑलरेडी खोज कर रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कैसी है, कौन सी जगह पे कितना इन्वेस्टमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर मान लीजिए आपने एक सिंपल सा एक प्रोसेस बनाया जहाँ पे आपने एक ऐसा मैसेजिंग डाला कि एक रियल एस्टेट शोकेस हो रहा है जो लेट्स से मुंबई में है, राइट? एंड आपने मान लीजिए उस शोकेस के लिए 100 रुपीज़ का टिकट चार्ज कर लिया, राइट? अब आप बेसिक एडवर्टाइजमेंट भी अगर आप करेंगे, एंड आप जैसे अपने एड्स में अगर ये बोलेंगे कि आप ऑलरेडी रियल एस्टेट ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर्टीज एंड ऑल दीज थिंग्स, तो हमारे पास द बेस्ट प्रॉपर्टीज एट द बेस्ट प्राइस वगैरह है, तो अगर आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आई विल गेट यू इन एंड आई विल शो यू द बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रॉपर्टीज, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आई विल रिफंड योर मनी बैक ऑल्सो, राइट? तो अगर आपने क्या करा, इधर आपने एक रियल एस्टेट शोकेस डाल दिया अपने खुद के एक सिटी में, तो आपने सिटी में ही एड्स चलाए, तो बहुत टारगेटेड एड्स हैं। Correct. और आपकी मैसेजिंग ऐसी थी कि सिर्फ वही लोग आएंगे जो ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, ये नहीं कि शायद देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे टाइप्स, राइट? वो ऑडियंस नहीं है, ये ऑलरेडी वो है जो एक्टिवली अपने को ढूंढ रही है, जिनको एक्टिवली इन्वेस्ट करना है या जो भी है, राइट? तो आपने वो डाला, अब मान लीजिए 100 लोग आ गए, राइट? अब 100 लोग, अब कैसे आएंगे 100 लोग? जब अपन एडवर्टाइजमेंट करेंगे, राइट? फेसबुक एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए, यूट्यूब एड्स हो गए, पॉडकास्ट के थ्रू हो गया, लोकल पॉडकास्ट, लोकल रेडियोज भी होते हैं। तो आपने जब ये बात फैला दी कि ये ऐसा कुछ हो रहा है, राइट? एंड जब लोग आते हैं एंड लेट्स से उन्होंने कुछ टिकट प्राइस पे करा है, तो वो ज़्यादा सीरियस होते हैं, एंड जब आप उनको बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ दिखा सकते हैं और आपको सिंपल ये बोलना है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो तो ये फॉर्म फिल कर लो कि ये प्रॉपर्टी मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। अब आपके सेल्समैन या आप खुद जाके उनको कॉल करके ईजिली क्लोज कर सकते हो। Correct. अगर अब 100 लोग आए हैं आपके लेट्स से वेबिनार या इवेंट में, जो हर एक इंसान को प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ खरीदनी है, चलो माना 100 के 100 नहीं खरीदेंगे आपसे, बट अगर 20 लोगों ने भी फॉर्म फिल कर दिया कि मेरे को ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी एंड आई वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट इट, एंड अगर आपने कॉल करके उनको और डिटेल्स, उनको प्रोसेस में आगे आप बढ़ाते गए अगर Correct. उनको आप, तो अगर आपने 10% भी क्लोज रेट अगर करा है, तो 2 सेल्स, एंड रियल एस्टेट का टिकट साइज इतना बड़ा होता है कि 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टीज नथिंग। तो अगर आपने 2 करोड़ की 2 प्रॉपर्टीज भी सेल करी है, तो आपने 100 लोगों के रूम से 4 करोड़ निकाल लिए Correct. बाय सेलिंग 2 प्रॉपर्टीज। और ये हॉट प्रोस्पेक्ट्स हैं क्योंकि ऑलरेडी ये ढूंढ रहे हैं। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑन हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपने बहुत डिटेल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज अगर हम 2025 में देखें या तो 26 में भी अगले साल में देखें, तो शायद ये प्रोसेस पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक तरीका, एक पहले टाइम था जहाँ पर लोग सिर्फ ये ऑनलाइन कॉलिंग ये वो Correct. सब करते थे। अब जब एआई आ गया है, सब एजेंट्स बन चुके हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नई नई आ गई हैं, तो मुझे चाहिए कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप बता सको कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आज का ये पॉडकास्ट देख के कोई खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है, भले वो आपने जैसे एग्जांपल दिया रियल एस्टेट का, या किसी का गोल्ड का, या किसी का ठीक है। कपड़े का, या व्हाटएवर बिजनेस, ठीक है। तो कैसे उससे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे वो बिजनेस में एआई एजेंट्स का इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो करेगा तो उसे मैन पावर पे डिपेंड कम Correct, रहना पड़ेगा। correct. तो सबसे पहले तो अपने को दिमाग से ये हटाना है कि एआई एजेंट्स बहुत टेक्निकल है, या उसमें कोडिंग लगती है, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टिग्मा है, हाँ लगती है, मतलब वो अलग टाइप के एआई एजेंट्स, वो एडवांस जाते हैं। बट अभी जो आपके यूज़ केसेस के लिए चाहिए, जो आपको एक बिजनेस बिल्ड कर दे, वो बिल्कुल बिना कोडिंग, बिना किसी टेक के हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक लैंडिंग पेज, एक अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है, तो या तो आप किसी को जाके 1 लाख 2 लाख दे सकते हो, या दूसरा ऑप्शन ये कि आप लवेबल करके एक वेबसाइट होती है, LOVABLE, आप लिंक या लोगो अटैच कर सकते हो। तो कोई अगर वहाँ पे जा रहा है और उनको बस इतना बेसिक सा प्रॉम्प्ट देना है कि हाय, एक्ट एज अ बेस्ट वेबसाइट क्रिएटर, एंड मेरे को रियल एस्टेट में हम ये करते हैं, हमारा बिजनेस ऐसा है, हमारा बिजनेस का नाम ये है, हम लेट्स से स्पेशली सिर्फ मुंबई सिटी में डील करते हैं, व्हाटएवर, आपके डिटेल्स दे दिया, नंबर दे दिया, और आपको बस इतना बोलना है कि बिल्ड मी अ वेरी ब्यूटिफुल 3 सेक्शन वेबसाइट। 3 सेक्शन मतलब 3 सेक्शंस आ गए, राइट? या जो भी है 1 पेजर, मतलब एक ही पेज में सारे डिटेल्स आ गए, 1 पेजर वेबसाइट बोल दिया और आपने एंटर दबा दिया, तो 2 मिनट में वो एआई एजेंट पूरा आपका वेबसाइट बना के रेडी कर देगा।
राइट। रेडी करके आपको डिप्लॉय करके दे देगा। चलो वेबसाइट तो आ गई, अब इसको हम प्रमोट कैसे करेंगे? तो आ गए अपने इमेज एड्स और वीडियो एड्स। तो इमेज एड्स कैसे बनते हैं? आपको वापस ग्राफिक्स डिजाइनर वगैरह हायर करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर अभी आप भी थंबनेल्स वगैरह के लिए एआई यूज करते होंगे। सो द बेस्ट थिंग इज आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाइए। चैट जीपीटी का 5 मॉडल आ गया है। आप जेमिनाई पे जाइए, राइट। जेमिनाई का नैनो बनाना करके एक मॉडल आया है। सो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। आपको इतना ईजी और बेसिक सा प्रॉम्प्ट देना है कि बिल्ड मी अ फेसबुक एड फॉर this real estate project or whatever real estate showcase happening in Mumbai. The ticket price is let's say 99 rupees and make it engaging। या आपको जैसा भी चाहिए, मेरे को ये कलर में चाहिए या वो कलर में चाहिए, बेटर। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी करके एक जगह होती है जहां दूसरे लोगों की एड्स देख पाते हैं। जो ये मैं बोल रहा हूँ रियल एस्टेट करके है, ये ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ, कि मतलब शोकेस, ऑनलाइन शोकेस, ऑफलाइन शोकेस बहुत लोग कर रहे हैं। तो आप उनकी एड्स को कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और चैट जीपीटी में डाल के मेरे को ये अच्छा लगा, इसके 5 वेरिएशंस मेरे को बना के दे दो, तो वो बना के दे देगा। तो अब आपके इमेज एड्स भी बन गए। सेम नैनो बनाना और वो और भी ईजी है। सेम आपको प्रॉम्प्ट देना है, वो बना के दे देगा। अब वीडियो एड्स की बारे आ जाती है। आपको सिंपल सेल्फी कैमरा लेना है, कैमरा के सामने बोलना है कि क्या आप ये ढूंढ रहे हैं, मतलब क्या आप ये सोल्यूशन एक्टिवली ढूंढ रहे हैं? इफ यस, आई हैव दी आंसर टू इट। या तो क्या आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एक्टिवली, एंड क्या आप एक्टिवली सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? इफ यस, आई हैव दी आंसर, क्लिक ऑन द लिंक, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी स्क्रिप्ट है। आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, आपको उनको बोलेंगे कि मेरे को ऐसा ऐड चाहिए इसी फ्रेमवर्क में, तो वो बना के भी दे देगा। आपको सिंपल सेल्फी वीडियो खोलना है, रिकॉर्ड कीजिए। आपको नहीं करना, किसी और से करवा लीजिए। किसी और से भी नहीं करवाना, आप यूजीसी करके एक कॉन्सेप्ट होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो हे जेन करके एक फ्री टूल है, तो वहां पे कोई जा सकता है, वहां पे भी कोई रैंडम किसी और के चेहरे से भी एड्स बना सकता है, जो आप कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं, राइट। और आप अपना एक पिक्चर डाल के, जैसे आपने आज इवेंट में देखा होगा, अपना बस आपको एक पिक्चर लेना होता है एंड आपको बस डालना होता है टेक्स्ट, और आपकी आवाज उसको 1 मिनट के लिए दे देनी होती है। वो खुद ही बना के आपको दे देगा, राइट। अब फिर उसको एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स है, captions.ai है, opus.pro है। सो बेसिकली वेबसाइट बन गई, इमेज एड्स बन गए, वीडियो एड्स भी बन गई। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब बहुत सारी चीज़ों पे जो पहले हम डिपेंड रहते थे कि भाई वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए कोई वेब डिज़ाइनर को पैसा दो, ग्राफिक बनाने के लिए उसके ऊपर डिपेंड रहो, वीडियो एड्स बनाने के लिए उसके ऊपर डिपेंड रहो। अब ये सारी चीज़ें हम एआई से कर सकते हैं। आपने जैसे कुछ कुछ टूल्स के नाम लिए, जेमिनाई बताया, चैट जीपीटी बताया, लवेबल बताया, और भी 2-3 टूल्स आपने बता दिए। एआई की हम बात कर ही रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ जाननी है जो ज़्यादातर लोग आजकल कमेंट में भी कर रहे हैं, और इवन जब से चैट जीपीटी ने एजेंट ऑन अभी लॉन्च कर दिया है, एजेंट मोड ऑन कर दिया है, तब से ज़्यादातर लोग इसके बारे में क्यूरियोसिटी रख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि एआई के टूल्स क्या लेवल पे आते हैं, एजेंट्स क्या है, ऑटोमेशन क्या है, और क्या क्या चीज़ें एक एआई के अगर हम जर्नी में देखें तो क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एआई में क्या क्या होता है। एक तो सबसे पहले होता है चैट मॉडल, जो अपन चैट जीपीटी करते हैं, जैसे नॉर्मल चैट जीपीटी से बातचीत करते हैं अपन, वो चैट हो गया। दूसरा हो गया इमेज जनरेशन, जहां अपन इमेजेस जनरेट कर रहे हैं अपनी खुद की या किसी और की, या एड्स हो गई या व्हाटएवर। थर्ड हो गया वीडियो जनरेशन, जहां आप VO3 आ चुका है, सोरा 2 आ चुका है, आप उनके थ्रू वीडियो जनरेशन कर सकते हैं। एंड लास्ट आ गया अपना ऑडियो जनरेशन, राइट, कि आप अपनी आवाज को ही क्लोन कर सकते हैं, राइट। आप मानोगे नहीं विरल भाई, अभी ऐसी भी टेक्नोलॉजीज हैं जहां आपको और मेरे को पॉडकास्ट करने की भी जरूरत नहीं। भले ये रियल है, दिस इज नॉट एआई, बट आपका मेरे को बस पिक्चर अटैच करना है, मेरी पिक्चर अटैच करनी है और स्क्रिप्ट लिखनी है, अपन दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, और इतना रियलिस्टिक है कि यू वोंट बिलीव इट, राइट। सो ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आ चुकी हैं। सो द आइडिया अगेन हियर इज कि मल्टीपल थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एआई के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस है, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, ऑडियो जनरेशन एंड टेक्स्ट बेस्ड मॉडल्स। ये एआई हो गया। अब समझते हैं एआई एजेंट्स क्या होता है और एआई वर्कफ्लो क्या होता है। एक एआई एजेंट का मतलब एक पूरा काम, एक चेन ऑफ काम को खत्म करना आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना, दैट इज कॉल्ड एन एआई एजेंट। जैसे अगर मैंने चैट जीपीटी के एजेंट मोड को खोला और मैं चैट जीपीटी एजेंट मोड को बोल रहा हूँ कि प्लीज बुक मी अ फ्लाइट टिकट फ्रॉम मुंबई टू दुबई एंड फाइंड मी द चीपेस्ट फ्लाइट टिकट, राइट, एंड हियर आर माई कार्ड डिटेल्स, व्हाटएवर, राइट। या कार्ड डिटेल्स भी नहीं था, हमने बस इतना सा बोल दिया, वो पूरे इंटरनेट में खोजेगा जो सबसे सस्ती फ्लाइट है, वो आपको निकाल के देगा। हाँ, वो आपको निकाल के देगा।
अब निकालने के बाद आपसे पूछेगा शुड आई गो अहेड एंड बुक, अगर आप यस दोगे तो वो आगे जाएगा, तो उसको आप पूछेगा, हर एक चीज पूछेगा, आपका ईमेल लिख देगा, अपने आप लिख देगा क्योंकि उसके पास सारा डेटा पड़ा है। फिर वो कार्ड के लिए पूछेगा, एंड बाय द वे दिस इज ऑल सिक्योर, हाँ मतलब ये सब सिक्योरिटी के साथ होता है, तो ऑफ कोर्स यू देयर इज नो वे कि वो लीक हो जाए और व्हाटएवर। तो यू गिव एंड इट बुक्स योर फ्लाइट टिकट्स। आपका इन्वॉल्वमेंट क्या रहा, बस आपको डिटेल्स देनी पड़ी, दैट्स इट। आपको और कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहा, तो एक ये क्या करता है, यही सारे काम, तो वो तो रिप्लेस हो चुका है ना अभी। तो चलो, तो एक पूरे काम को, एक पूरे चेन ऑफ वर्क को आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना निपटाना इज कॉल्ड एन एआई एजेंट, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मोर देन एआई एंड एआई एजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट्स कॉल्ड एन एआई वर्क फ्लो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल लेते कंटेंट क्रिएशन का, जैसे ये पॉडकास्ट है, अभी इस पॉडकास्ट से क्लिप्स कटेंगे और वो रील में भी जाएंगे। Correct. तो एक एआई वर्क फ्लो क्या होता है वो समझते हैं। एआई वर्क फ्लो ऐसा होता है कि सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट जनरेट करी, स्क्रिप्ट जनरेट करने के बाद हमने बैठ के रिकॉर्ड करा, रिकॉर्ड करने के बाद हमने इसको एडिटिंग में भेजा, एडिटिंग के बाद इसकी हमने रिविजन्स करवाई, रिवीजन के बाद हमने इसको पोस्ट करा, पोस्ट के बाद रील्स कटी, रील्स के बाद रील्स पोस्ट हुई, रील्स के एडिटिंग हुई, रील्स के डिस्क्रिप्शन, वो जो कैप्शंस बोलते हैं वो लिखे गए और उसको प्रमोट करा गया। तो ये इतने सारे स्टेप्स हैं और हर स्टेप एक एआई एजेंट कर सकता है। तो अ चेन ऑफ एआई एजेंट्स इज कॉल्ड एआई वर्क फ्लो। जैसे एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएशन का दूं तो चैट जीपीटी स्क्रिप्ट लिख देता है, वहां से हेजन में आता है जहां के आपके एवतार से आपकी वीडियो निकल जाती है, फिर वो 11 लैब्स में जाता है जहां आपकी ऑडियो बन जाती है, फिर वो कैप्शंस में जाता है जहां आपका वीडियो और ऑडियो मिक्स होता है और एडिट हो जाता है, फिर वो पब्लर या ऐसे कोई टूल में जाता है जहां से ऑटोमेटिकली आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के बेस्ट टाइमिंग देख के ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस अगर मैंने कंबाइन कर दिया एक साथ तो इसे कहते हैं एआई वर्क फ्लो। फिर मेरा टास्क होगा बस कि व्हाट्सएप में जाके लिखना पोस्ट रील ऑन लेटेस्ट एआई अपडेट्स टुडे, खत्म। वो पूरा वर्क फ्लो अपने आप करेगा एंड पोस्ट भी कर देगा और आपको आ जाएगा ग्रेट, योर रील इज शेड्यूल्ड फॉर 7:30 PM। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये हो गया एआई वर्क फ्लो। अमेजिंग। इवन मैंने ये भी देखा है कि आजकल बहुत सारे बिजनेस ओनर्स एआई को, चैट जीपीटी को पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं अपने कैलेंडर्स को मेंटेन करने के लिए, अपने स्केड्यूल को मेंटेन करने के लिए। वहाँ से वो अपने कैलेंडर को और दूसरे टूल्स को भी वो लोग कनेक्ट कर देते हैं। बहुत लाइफ इजी हो जाती है बिजनेस ओनर्स की अगर वो ये सारी चीज़ें यूज़ करने लगे तो। लेकिन फिर भी देर आर सो मैनी पीपल हु आर अफ्रेड कि नहीं यार, पता नहीं है, जानकारी नहीं है। आई एम वेरी श्योर आपके प्रोग्राम में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते रहेंगे जो शायद से ये सारी चीज़ों से इतने टेक्निकली इक्विप नहीं रहेंगे। आपने कभी कोई एक्सपीरियंस किया है, कोई ऐसे 2-3 केस के? क्या मतलब मिसअंडरस्टैंड? 80% लोग वैसे ही होते हैं मतलब उनका तो कुछ कर नहीं सकते अपन, बट द रियलिटी ऑफ इट इज उनके दिमाग में एक स्टिग्मा और एक बिलीफ ऐसा कि और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। प्रॉब्लम पता है, उन्होंने खोला भी नहीं होता है और वो टैग दे देते कॉम्प्लिकेटेड का, राइट। उन्होंने खोला भी नहीं होता है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि एक बार खोलो, करो, ज्यादा से ज्यादा समझ नहीं आएगा आपको, इतना सा है, बट खोल के तो देखो। अगर एक चीज भी समझ में आ गई, जैसे कैलेंडर ऑटोमेट करना, ये इतना इजी टास्क है। मतलब अगर आपके यूजर्स को मैं दूं तो द librarian.io करके एक फ्री वेबसाइट है, ठीक है। ये एआई एजेंट है जो आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है एज अ पर्सनल ईए। तो आपको बस वो फ्री टूल को इंस्टॉल करना है, अपने व्हाट्सएप में डालना है, दैट्स इट। अब वो आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। आप उसको बोल सकते हो कि भाई आज मेरे को इसके बारे में इतनी बजे याद दिला देना, वो आपको उतनी बजे याद दिला देगा। जैसे वन ऑफ द थिंग्स आई कुड बी लाइक, मैं व्हाट्सएप में जाके गिव मी मोर डिटेल्स अबाउट विरल भाई या विरल साखिया, एंड वो वहीं पे मेरे को आपके सारे डिटेल्स दे देगा। ग्रेट, स्केड्यूल अ पॉडकास्ट एट 3 PM। वो अपने आप कैलेंडर में जाके स्केड्यूल कर देगा एंड मैं बोलूंगा ओके, रिमाइंड मी एट 2:30, 2:40 एंड 2:50 दैट आई हैव अ पॉडकास्ट विद हिम। रिमाइंड मी वन डे प्रायर ऑल्सो सो आई डोंट फॉरगेट। तो एक दिन पहले आपको मैसेज आया कि टुमारो यू हैव अ पॉडकास्ट विद विरल साखिया। करेक्ट। एक फ्री टूल है द librarian.io, राइट। आपको बस यूज करना है। तो इट्स ऑल अबाउट यूजेबिलिटी कि आप कैसे यूज कर रहे हो, एंड आप खोल के देखोगे, क्यूरियोसिटी अपने आप आएगी। एक चीज समझ नहीं आ रही है, उसको समझोगे, खेलोगे, कुछ होना तो नहीं है। मतलब ट्रू। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी। इवन मुझे आपके प्रोग्राम में एक और कॉन्सेप्ट वो
ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। जो एज एन बिजनेस ओनर हर किसी को अपने कोर्स में और अपने प्रोग्राम, अपने सर्विसेज में ऐड करना चाहिए। आपने जो बताया था AAAS, ऐसा समथिंग कुछ था, अगर बता सको तो उसके बारे में। तो किसी भी चीज़ को डिलीवर करने में, जैसे कुछ भी, जैसे एग्जांपल हो गया रियल एस्टेट, राइट? एक इंसान को क्या चाहिए? मल्टीपल ऑप्शंस, राइट? या किसी भी चीज़ को कुछ भी करना है तो एक इंसान को मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए होते हैं। तो व्हाट इफ यू कैन क्रिएट एन AI एजेंट बेसिकली। तो वो AI एजेंट क्या करता है? एग्जाम्पल के लिए आपको 15 प्रॉपर्टीज फॉर सेल एक लिस्ट में बना के दे देगा। और नॉट जस्ट दैट, उनके ओनर्स के नाम, ईमेल, फोन नंबर आपको साथ साथ में साइड में दे देगा। नॉट जस्ट दैट, वो मैसेज उनको क्या भेजना है पर्सनलाइज वो भी लिख के दे देगा। नॉट जस्ट दैट, वो भेज भी देगा। अरे नॉट जस्ट दैट, AI कॉल भी कर लेगा आपके आवाज में, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, और वो डील क्लोज करके मीटिंग भी बुक कर लेगा। अमेजिंग। आपको क्या करना है? जस्ट जाके शो अप करना है। बट ये जो बीच का प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड एन AI एजेंट, जो अपन डिस्कस डिस्कस करा कर अभी, लिया हमने। राइट? सो यू कैन ऐड सच एलिमेंट्स ऑफ AI एजेंट्स आपके ऑफर्स में, राइट? जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जिनको अपना ब्रेन में जो है उनका एक्सपीरियंस को अगर एक कोचिंग बिजनेस में कन्वर्ट करना है, तो वो उनके एक्सपीरियंस को एक AI एजेंट में कन्वर्ट करके वो कस्टमर्स को, अपने फ्यूचर कस्टमर्स को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 18 साल से एक CXO पोजीशन पे है, तो मतलब उस इंसान को पता है एक CXO पोजीशन में जाने के लिए क्या क्या लगता है। जैसे एक चीज़ लगती है नेगोशिएशंस, यू शुड बी रियली गुड एट नेगोशिएशंस। एक चीज़ लगती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि HR आप पे ऑब्जेक्शंस फेंकेगा, आपको ऑब्जेक्शंस हैंडल करना आना चाहिए। तीसरी चीज़ हो गई कि मॉक इंटरव्यूज, है ना? तो अगर आपने तीनों चीज़ों के लिए एक AI एजेंट बना दिया, और वो भी आपके फ्रेमवर्क्स और आपके नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस से उसको डेटा से फिल कर दिया, तो कोई सामने वाला अगर उसको यूज कर रहा है तो वो वैल्यू समझ पाएगा और उसको यूटिलाइज कर पाएगा। सो दैट्स द आइडिया विद AI एजेंट्स एज अ सर्विस। तो आप उसको एज अ सर्विस बना के अपने ऑफर्स या पैकेजेस या जो भी है उसमें आप आराम से ऐड कर सकते हैं। दैट बिकम्स अ इजी पाथवे फॉर समबडी टू गो अहेड एंड फुलफिल ऑन। वैसे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग इवन आइडिया दे दिया। यू कैन से अगर हम में से कोई देख भी रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि अगर मैं एक ऐसा एजेंट बना लूँ जिसमें लोग जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनका रेज्यूम रिव्यू कर ले, उसके मॉक इंटरव्यूज़ ले ले, उसको पूरा ग्रिल कर ले कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या आंसर देगा, और उसके आंसर्स को करेक्ट भी कर दे। करेक्ट। और ये आप खुद के प्रैक्टिस के लिए भी बना सकते हो। जैसे आप अगर गूगल करोगे तो आपको द बेस्ट फर्म्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड के HR के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। द टफेस्ट हायर्स पता है कहाँ होते हैं? लीगल डिपार्टमेंट्स में, लीगल बिजनेसेस और लीगल कंपनीज में। जो लॉ की फर्म्स चलाते हैं, वो जो HR जो हायरिंग करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टफ हायरिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे हर किसी को ऐसे हायर नहीं करा जाता। वो बहुत एक्सट्रीमली टफ हायरिंग होती है वहाँ पे। उनके क्वेश्चंस और उनके जो प्रॉपर आंसर्स चाहिए होते हैं वो सब ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जस्ट हैव टू गो टू परप्लेक्सिटी और एनी टूल लाइक दैट एंड पुट इट ऑन रिसर्च मोड एंड आपको मिल जाएंगे। आप वो सारा डेटा लेके अपने खुद के AI एजेंट को फीड करके खुद को सेल्फ ट्रेन कर सकते हो, राइट? दिस इज आल्सो अनदर थिंग। सो या, ये सब करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इवन आपने वो कृष्ण भगवान वाला बताया था, वो जी। भी एकदम अमेजिंग लगा था मुझे। मतलब बहुत बहुत शानदार एकदम आइडिया दे दिया कि यार आप रात को 3 बजे भी उठो और आपको बात करनी है तो हाँ, बात कर सकते हैं। भगवत गीता ऑनलाइन अवेलेबल है। भगवत गीता की मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, पब्लिक ट्रेडेड डोमेन्स में भी अवेलेबल है। मतलब आप उसको यूज कर सकते हो, राइट? नाउ अगर आपने पूरी एक भगवत गीता अपने AI एजेंट को सिखा दी और पढ़ा दी, राइट? फिर आपने उसको एज अ रिस्पॉन्स, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट आपने ऑडियो रिस्पॉन्स दे दिया, एंड आपने एक बहुत अच्छी वॉइस दे दी, फॉर एग्जाम्पल महाभारत की वॉइस दे दी या वॉट एवर, राइट? तो वो बैकएंड का कॉन्टेक्स्ट ले रहा है भगवत गीता से, बट फ्रंट एंड में उस आवाज से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आपने मान लो सवाल पूछा कि फियर कैसे हटाते हैं, तो वो उनके वॉइस में भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट से आपको जवाब आएगा, राइट? सो ये सब AI एजेंट्स है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब इट्स एज इजी एज, अगेन इट्स जस्ट थोड़ा सा आपको क्यूरियोसिटी दिखाना पड़ेगा। एंड आई बिलीव कि फ्यूचर टाइम्स में ये चीज़ें इतनी और इजी हो जाएंगी कि आपको
और ज़्यादा इतना सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो फिंगर टिप्स पे सारा आपका काम हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पर हम ये एआई एजेंट को सीखे, उसके अंदर आगे बढ़े, क्योंकि करेक्ट, वो कर्व में भी नीचे के पॉइंट पे है, हम करेक्ट, अभी ऊपर जाना बाकी। एक टाइम के बाद सभी लोगों को एआई एजेंट्स आने लगेंगे, फिर करेक्ट। लाइक हम मिस कर लेंगे वो ट्रेन। हाँ, यू विल मिस ऑन दैट एज जो आपके पास है अभी, ट्रू तो ट्रू। तो वो ट्रेंगल में आपने एक बताया AAAS, और क्या क्या चीज़ें थी? और एक चीज आती है दैट्स कॉल्ड MS, मतलब उसका मतलब माइक्रो सॉफ्टवेयर। अपन अपनी लाइफ में एवरी सिंगल डे बेसिस पे सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं। Correct. मतलब आप व्हाट्सएप यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, आप चैट GPT यूज करते हो, आप स्नैपचैट यूज करते हो, आप कुछ भी यूज करते हो, इनफैक्ट दैट्स अ सॉफ्टवेयर। ये वीडियो एडिट होगी एक सॉफ्टवेयर में, करेक्ट, ये स्टोर होगा एक सॉफ्टवेयर में। सो सॉफ्टवेयर अपने लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो चुका है, राइट? तो इमेजिन, अब आप ऐसा इमेजिन करो कि अपने बिजनेस में आप ऐसा क्या सॉफ्टवेयर बना सकते हो जो आप अपने क्लाइंट्स को एज अ फ्री बोनस या एज अ गिफ्ट या एज अ पार्ट ऑफ योर पैकेज दे सकते हो, राइट? आपको ये सोच सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने ये इतना समझदारी से ये आइडिया सोचा है कि अच्छा इतने लोग रेंट के लिए देख रहे हैं सामान, तो रेंटो मोजो बना लेते हैं, जहाँ हाँ, आपको ये चेयर्स और ये आपको पलंग, गिद्दे, AC, TV भी रेंट पे मिल जाएंगी। अच्छा, किसी को ये पता है कि भाई देयर इज ऑलरेडी इतना डिमांड कि लोग घर रेंट पे देखते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ से नया नया बैंगलोर में जा रहा हूँ और वहाँ पे ब्रोकर वोकर मतलब कितनी चीज़ें तो मेरे को आइडिया भी नहीं है। तो आप सिंपल रेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं जहाँ ऑलरेडी लिस्टिंग्स होती हैं, मैजिक ब्रिक्स बीइंग वन ऑफ देम। तो हर एक चीज़ एक सॉफ्टवेयर है। तो उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसके कारण लाइफ बहुत इजी हो गई है। एंड बाय द वे, ये सॉफ्टवेयर बनाना इतना मुश्किल नहीं है। पहले था, आपको 1-2 करोड़ खर्च करने पड़ते थे एक ढंग का सॉफ्टवेयर बनाने में। आज आप एक अच्छा फुल फंक्शनिंग नेटफ्लिक्स जैसा, amazon जैसा सॉफ्टवेयर 30 मिनट के अंदर बना सकते हो। इज इट? खुद का amazon बना सकते हो आप अंडर 30 मिनट्स। और अगर आपको फुल फिनिशिंग, ब्यूटीनेस, सब कुछ एकदम टॉप नॉच चाहिए, 5 घंटे। कैसे? आप रात को 12 बजे बैठोगे, सुबह 5 बजे तक सॉफ्टवेयर रेडी, अगले दिन से आप बेचना शुरू कर सकते हो, ओह, राइट? आपको जो लग रहा है कि भाई इसका ना मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूं, आपको एक LMS चाहिए, आप खुद का LMS बना सकते हो। आपको मान लीजिए ये चाहिए कि इस सिटी में कितने कितने पॉडकास्ट स्टूडियो खाली हैं या कितने फुल हैं, या मैं कब बुक कर सकता हूं, आपको उसका सॉफ्टवेयर आप 1 घंटे के अंदर बना सकते हो। कैसे? देर आर बहुत सारे टूल्स फॉर दिस ऑल्सो। एक टूल हो गया bolt.new, राइट? जब सिंपल बोल्ट में जाना है, आपको बस इतना लिखना है, प्लीज क्रिएट मी अ पॉडकास्ट बुकिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर माई सेल्फ। एंटर दबाओ, पूरा बन जाएगा। अगर आपको बैकएंड भी चाहिए, मतलब लॉग इन, लॉग आउट, साइन अप, अगर वैसी चीजें भी चाहिए तो वो भी आ गई है लवेबल एजेंट्स में। अच्छा, There's another tool called Base44 that I love. उधर जाके आपको सिंपल सा इतना सा प्रॉम्प्ट देना है, बिल्ड माई ओन सोशल मीडिया फॉर माई ओन एम्प्लॉइज। तो आपकी कंपनी का खुद का सोशल मीडिया रेडी हो गया है। अच्छा, बहुत लोग CRMs यूज करते हैं बिजनेस में। CRM बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपनी लीड्स को स्टोर करना, सेल्स को स्टोर करना, किसने कितना कब कैसे दिया है, किसका कितना कब पेमेंट पेंडिंग है। अच्छा, जो ये लोग लाइक बिजनेसेस होते हैं, इनका काम कैश क्रेडिट पे चलता है। क्रेडिट की मतलब 40 दिन बाद दे दो, 50 दिन बाद दे दो, 60 दिन बाद दे दो। ये ट्रैक कैसे करेंगे? बाजार में अगर आप टूल्स लेने जाओ, बहुत महंगे टूल्स है, खुद का बना लो ना, 15 मिनट लगेगा। ओह, और आप लिटरली लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मनोज का 50,000 उधारी बाकी है, 6 महीने के अंदर आना है। अब उसको ऑटोमेटिकली फॉलो अप मैसेजेस जाएंगे, हाँ, कि आपको इनको पे करना है, 1 महीना बचा है। ऑटोमेटेड कॉल्स जाएंगे कि आपका मनोज जी, आपको शुभ को पेमेंट करना बाकी है, X टाइम में कर दीजिएगा, ये लिंक, या ये रहा हमारा रेजर पे, या ये रहा हमारा UPI या फोन पे, गूगल पे, जो भी है। ये आपको 1 क्लिक में बन जाएगा। आपको जो चाहिए, मतलब कैश, क्रेडिट, CRM की बात हो रही थी। एक CRM, अच्छा CRM अगर आपको चाहिए ना, वो स्टार्ट होता है 1 लाख पर मंथ से। और एक बिजनेस के लिए CRM तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस इट इज।
तो क्या मैं 1 लाख पर मंथ दे रहा हूं? नहीं, मैंने खुद का बना लिया और खुद का ऐसा बनाया जैसा मेरे को चाहिए। हाँ, बाकी टूल ऐसा होता है कि उनके उसके हिसाब से मेरे को शिफ्ट होना पड़ता है। करेक्ट, यहाँ पे मैंने वैसा बनाया जैसे मेरे को मुझे चाहिए, चाहिए। जैसे मेरी टीम को चाहिए। Amazing. उनको चाहिए कि भाई 1 क्लिक में इस बंदे का रिफंड हो जाए, तो वो हो जाता है। उनको चाहिए 1 क्लिक में इस बंदे को हमको वीआईपी स्टेटस में डालना है, तो वो 1 क्लिक करते हैं, वीआईपी में चल जाता है। Oh. अब मैं मान लो किसी और कंपनी को जाके बोलूंगा हमको ये फीचर चाहिए, वो मेरे को 1 लाख का और बिल चिपकाएगा। ये तो सच में प्रॉब्लम सॉल्विंग है यार। मतलब हर बिजनेस में छोटे बड़े बहुत सारे प्रॉब्लम होते ही है, और अगर इस तरीके से कोई सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाए खुद का, तो ऑब्वियसली गेम चेंजर हो जाएगा खत्म उसके हो गया, बिजनेस आपको के लिए। जो भी चाहिए वो आप ऑटोमेट कर सकते हो। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। इवन एक प्रॉब्लम जो अगर मैं हर किसी बिजनेस में देखूँ, तो एक प्रॉब्लम हर किसी बिजनेस में होता है, दैट इज हायरिंग का। हायरिंग का होता है, करेक्ट। लोगों को अप्रोच करना, उनको जी, मेल बिल्कुल। करना, उनको इंटरव्यू शेड्यूल करना। बिल्कुल। तो क्या ये सारी चीजें भी कर लेंगे? जैसे अब एक बात बताता हूँ, आप एक ऐसा एआई एजेंट बना सकते हो, जैसे मान लो आप ढूंढ रहे हो वीडियो एडिटर्स, आपको खुद का एक पोर्टल बन जाएगा। आपको बस जाके लिखना है वीडियो एडिटर, आपको दबाना है एंटर, वो आपको 50 लिस्ट दे देगा ऑफ वीडियो एडिटर्स लुकिंग फॉर जॉब इन योर सिटी। और थोड़ा एक लेवल और डीप जाते हैं। जैसे सबसे पहला हमने डाल दिया वीडियो एडिटर चाहिए, आप अपना बेस अमाउंट सैलरी डाल दो, मेरे को 30 से 40 हज़ार के बीच में पे करना है, और मेरे को सिर्फ मुंबई सिटी में, वो भी गोरेगांव या लेट्स से मेरे को विले पार्ले एरिया में ही चाहिए। आप एंटर दबाओगे, सबसे पहले वो स्काउट करेगा, 1 मिनट के अंदर में सारी लिस्ट आपके सामने खड़ी कर देगा, ये ऑलरेडी जॉब के लिए ढूंढ रहा है। नॉट जस्ट दैट, अब ये उनको मैसेज लिख देगा अपने आप, और मैसेज भेज भी देगा। वो रिप्लाई करेगा तो रिप्लाई मैसेज भी क्राफ्ट करके खुद ही भेज देगा। कॉल करके इंटरव्यू स्केड्यूल करा देगा। बेस लेवल का इनिशियल राउंड एआई कॉलिंग ही करके वो कर लेगा। उधर से जो फिल्टर हुए वो आपके एचआर के कैलेंडर में स्केड्यूल होंगे। तो अब 1000 एप्लीकेशंस आई, जिसमें मान लीजिए पहले राउंड में 400 फेल हो गए, 600 बची, राइट। 600 में आपका एआई लेयर डाला आपने, एआई ने कॉल करा और उनसे सवाल ववाल पूछे, उसमें 400 और खत्म हो गए, तो 800 एप्लीकेशंस गए, 200 बचे। अब 200 को लेके वो स्केड्यूल करवाएगा मैसेजेस। तो आपके पास एकदम क्रीम ऑफ क्रीम हायरिंग के लिए एआई एजेंट्स बन गए। अमेजिंग, राइट। और ये सारा आपको क्या करना है, इनपुट क्या है, वीडियो एडिटर इस एरिया में चाहिए, इतना सैलरी, बस एंटर दबाओ, काम हो गया। करेक्ट, है ना। करेक्ट। तो दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, बट दिस इज लाइक द रियलिटी दैट वी आर लिविंग अभी। ये नहीं कि फ्यूचर में आएगा, ये अभी चल रहा है एज वी स्पीक। अमेजिंग, अमेजिंग। तो सर मुझे इसमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप गाइड करिए। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस ओनर ये वीडियो या रील देख रहा है, और अगर वो चाहता है कि यार मेरा हायरिंग ऑटोमेट हो जाए, मेरा अकाउंटिंग के लिए मैं छोटा अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना लूँ, या मेरे बिजनेस के दूसरे कोई प्रॉब्लम्स है ऑपरेशंस में या कोई भी, तो वो ऑटोमेट हो जाए, तो लेट्स स्टेप बाय स्टार्ट स्टेप। विद अ वेरी सिंपल बेस कि हम सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। अभी हम अगर एडवांस एआई एजेंट में जाएंगे ना, तो ऑडियंस और कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि वो बेसिक टूल्स भी नहीं सही जानते से यूज नहीं करती है। तो बहुत सिंपल है, आपने बोल्ट खोला, bolt.new, BOLT.new, उसका ब्लैक कलर का लोगो है, आपको पता चल जाएगा क्या है। आपको जाना है, लेट्स से आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको ना कांस्टेंट हायरिंग लगती है, और उसके लिए हमको हायरिंग पाइपलाइन मेंटेन करनी पड़ती है। और हायरिंग पाइपलाइन के लिए ना हमारी स्प्रेडशीट्स में काम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वगैरह वगैरह। स्प्रेडशीट में हम पता नहीं लगाते किसको हमने रिजेक्ट कर दिया, और स्प्रेडशीट थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो मान लो आपने खुद के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, दैट इज एन हायरिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो आपको bolt.new पे जाना है, आपको सिंपल से प्रॉम्प्ट देना है कि एक्ट एज द बेस्ट ऐप डेवलपर इन दिस कंट्री। ग्रेट, आपने एक टैग दे दिया, या तो आपने और डिटेल दी है, बहुत बेसिक लेवल है, और आपने आगे जाके लिखा प्लीज बिल्ड मी अ हायरिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब आपको बस बताना है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे विजुअलाइज, मेरे को चाहिए कि ये ऐसा दिखे, इसमें ये काम हो जाए, इसमें 3 विंडोज आ जाए, जहां ओपन फॉर हायरिंग, रिजेक्टेड एंड इन रिव्यू आ जाए, जहां मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाऊं, जहां अगर एक प्रोफाइल को मैंने क्लिक करा तो उनकी डिटेल सारी एक जगह पे, उनके सोशल मीडिया, कॉल नंबर, मैसेजेस, ईमेल एक जगह पे आ गए। अच्छा, इसको करने का एक बेटर तरीका है, चैट जीपीटी पे जाओ, एक वॉइस मोड आता है जहां पे आपको दबा के आप बोल सकते हो। आपको दबा के बोलना है चैट जीपीटी, अपने पूरे ऐप का जो जो दिमाग में आ रहा है ना, पूरा आइडिया उसको बता दो। उसको बोलो सुन,
इसको लेके मेरे को एक प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर जो मेरे को बोल्ट को देना है, हाँ, और आप एंटर दबा दो, वो ऐसा प्रॉम्प्ट देगा जो बोल्ट समझ जाएगा, जैसा आपने विजन दिया वैसा। कॉपी करो, बोल्ट में जाओ, पेस्ट करो, एंटर दबा दो, सॉफ्टवेयर बन गया। खत्म। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग तो अमेजिंग। खत्म। तो इतने से शुरुआत करो, फिर एक बार आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी जग गई ना, तो फिर बार बार करके अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लोगे। सुपर सुपर। मतलब आप एआई को अभी एज अ कॉम्पिटिटर मत मानोगे, एआई आ गया तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। आप Correct. एआई को एनेबलर मानो, उसको आप साथ में ज्वाइन कर लो अपने Correct. बिजनेस को, तो बिजनेस को ग्रो कर सही बात पाएंगे। है। जैसा अगर आपको एक नॉर्मल काम करने में मान लीजिए 10 घंटे लगते हैं, तो आज आपका काम सिर्फ 2 घंटे में या 3 घंटे में हो जाएगा, आपके 7 घंटे बच गए बिकॉज एआई और एआई एजेंट्स आ गए। राइट, सो ऐसा है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने एआई के बारे में बात की, और आई एम वेरी श्योर कि जितने भी बिजनेस ओनर्स अभी ये देख रहे हैं, तो एटलीस्ट ये बोल्ड, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी और जो जो टूल्स के बारे में हमने बात की, वो सारे टूल्स के बारे में रिसर्च करना चालू कर देंगे। बाय द वे, अगर आप में से किसी को भी अगर सीखना है तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है, आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें फ्री में सीखने मिल जाएगी। उसके रेफरेंस वीडियोज़ भी मैंने दे दिए हैं, और हमारा एक वर्कशॉप भी होता है एआई के ऊपर, मैं उसका भी लिंक दे देता हूँ, जिसमें आपको ये सारे टूल्स डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। सर, बिजनेस ओनर्स के बारे में और बात करते हैं। आज हर कोई बिजनेस ओनर सोच रहा है कि यार मुझे वो टॉप 1% में जाना है, ऐसा बिजनेस बनाना है जो मुझे आराम से महीने का 6 फिगर 7 फिगर इनकम आराम से बनाकर दे सके, और मैं घर पे बैठे बैठे रात को मैं सोता हूँ तभी भी मेरे पास ऑटोमेटिकली बिजनेस आता रहे। तो वो किस तरीके से होगा, क्या क्या लेवल के ऑटोमेशंस और एआई को मुझे कंबाइन करने पड़ेंगे जिससे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है? पहले बात तो बता देता हूँ, ऐसा नींद से उड़ जाओ ये कभी होने वाला है नहीं। ऑटोमेट बिजनेस हो जाएगा, बट अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप घर पे पूरे दिन ऐसा आलसी की तरह बैठे हो, सो रहे हो, और आपको चाहिए ऐसा पैसा बैंक में आता जाता जाए, तो वो वैसा नहीं होता है। द रियलिटी ऑफ द फैक्ट इज एआई आपका सारा काम ऑटोमेट कर देता है। काम तो आपको ही बताना पड़ेगा, राइट? वो अभी इतना स्मार्ट नहीं है, या इन द फ्यूचर इट विल बिकम कि वो खुद के डिसीजंस खुद ले पाए। एंड आई डोंट थिंक आपको एआई को लेने देना भी चाहिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। Correct. तो आपको बताना चाहिए कि कैसे करना है। अगर एआई का दिमाग ही लग गया तो आप बिजनेस ही क्यों कर रहे हैं, मतलब तो द आइडिया ओवर हियर इज, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल भी काम नहीं करोगे एंड यू विल मेक मनी एंड ऑल दीज थिंग्स। आई वुड जस्ट से, जैसे आप 10 घंटे काम करते हो तो आप 2 घंटे पे शिफ्ट हो सकते हो, राइट, विद द सेम रिजल्ट, इनफैक्ट मोर आउटपुट, मोर रेवेन्यू, मोर प्रॉफिट्स के साथ। जैसे टीम मेंबर्स जो आपको चाहिए होते हैं, आप हर टीम मेंबर को एक एआई के थ्रू रिप्लेस कर सकते हो, राइट? जैसे आपने यही चीज पूछी, वो टॉप 1% में कैसे पहुंचे, वो ऑटोमेटेड इनकम कैसे बनाए। तो सबसे पहले लिस्ट डाउन ऑल द कंस्ट्रेंट्स यू हैव इन द बिजनेस। ये बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स और लीकेजेस किधर आ रही है, इसको कहते हैं लीकेज फाइंडिंग। मतलब पूरे बिजनेस में सबसे बड़ा लीकेज किधर है। एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी डाल रहा हूं, लेकिन मान लो एक बाल्टी के अंदर एक बहुत बड़ा छेद है, तो कितना भी पानी भर लो पानी तो निकलेगा ही। तो भले टूटी 24 घंटे के लिए ऑन रखोगे तो भी आपको लगेगा भाई ये भर क्यों नहीं रहा। करेक्ट। तो ऐसे ही आपके बिजनेस में बहुत सारे लीकेजेस हैं। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो लीकेज क्या है, किस चीज के कारण माई बिजनेस इज नॉट एबल टू ग्रो। अब इसको कैसे पता लगाते हैं? वेरी सिंपल, आपको एक परफेक्ट प्रॉम्प्टिंग प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, PPP। इसका मतलब ये होगा हम चैट जीपीटी को कैसे एक बेस्ट आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो आपको सबसे पहले एक फ्रेम देना होता है चैट जीपीटी को, ही एक्ट एज द बेस्ट बिजनेस कंसल्टेंट in the world. You have consulted for the biggest, let's say example, आपकी consulting company. You have consulted for brands like McKinsey, PwC, BlackRock, etc. etc. नीचे अब objective. My objective is to find all the possible leakages in my business that is destroying my business growth. फिर उसके नीचे टास्क क्या है? Your task is to ask me questions so I can answer it and you can identify all the leakages in my business. फिर आ गया आउटपुट, कि मेरे को आउटपुट कैसा चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए तो मैं सीधा एंटर मार दूंगा। या स्टार्टिंग में फ्रेम में ऐसा दे सकते हैं, एक्ट एज द बेस्ट बिजनेस कंसल्टेंट हुज बीन इनटू द consultancy industry for almost 20 years. You are getting paid $1 million a year
एंड यू आर द बेस्ट कंसल्टेंट दैट मैकेंजी एंड ऑल दीज अदर पीपल हायर्स। तो अब ये क्या करेगा, ये जाके मैकेंजी को समझेगा कि वो कैसे करते हैं और उसकी तरह एक्ट करेगा। करेक्ट। अब मैंने टास्क क्या दिया, टास्क किया कि ऐसे सवाल पूछो मेरे से जिसका जवाब मैं दूंगा तो तुमको कंस्ट्रेंट्स मेरे समझ में आएंगे कि मैं क्यों समझूं भाई। ट्रू। तो वो बताएगा ना। तो मेरे से ऐसे सवाल पूछेगा। अब मेरे से ऐसा सवाल पूछा कि आपका क्या टैक्स फाइलिंग रेगुलर होता है, और पूछेगा कितने टाइम में होता है, फ्रीक्वेंसी बताओ। मैं बोलूंगा यार टैक्स फाइलिंग यार बहुत आधा हो रहा है, मतलब कभी 40 दिन में तो कभी 2 महीने नहीं हुआ, होता है यूजुअल केसेस में। तो ओके, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, आपको बस सवाल के जवाब देने हैं। आप ऑडियो मोड में बता भी सकते हो एंड बी ट्रू टू व्हाट यू डू। हाँ, मतलब ऑब्वियसली चैट जीपीटी आपका है। उसके बाद वो मेरे को बता देगा सुनो भाई ये कंस्ट्रेंट है, इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो सकता है। करेक्ट। अब आपको पता चल गया ये मेरा कंस्ट्रेंट है। अब उस चीज को पकड़ो और उस डिपार्टमेंट में कौन सा बंदा ये चीज को हैंडल कर रहा है, अब उसको पकड़ के हैव हिम अकाउंटेबल कि भाई बॉस अपने को ऐसा करना था लेकिन ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग लाइक दिस। टैक्स हर 30 दिन में भरी जानी चाहिए, जीएसटी हर 30 डेज में क्लियर होनी चाहिए, टीडीएस फाइलिंग इतने टाइम में होनी चाहिए, एडवांस टैक्स 6 महीने में जाना चाहिए। करेक्ट। तो ये सब क्यों नहीं हो रहा है, ये हो रहा है तो डिले क्यों हो रहा है। नाउ यू नो स्टैंडर्ड्स, आपको अब लीकेजेस पता चल गए। अब आप उस बंदे को ही ऑटोमेट कर सकते हो, या आप नया बंदा ला सकते हो, या एआई के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अमेजिंग। सर एक लाइव केस देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपका ही बिजनेस देखूँ। पहले तो थोड़ा बता दीजिए आपका बिजनेस क्या है, और फिर बताइए कि आप अपने बिजनेस में एआई और एआई के ऑटोमेशन को कैसे यूज़ करते हैं जिससे आपका काम कम हो जाए। तो सबसे पहले वी रन द बिगेस्ट कंसल्टिंग कंपनी फॉर एडटेक ब्रांड्स इन इंडिया, जहां हम सबसे बड़े से छोटे एडटेक ब्रांड्स को हम हेल्प करते हैं कि स्केल कैसे करें वो विद मैसिव प्रॉफिट मार्जिन्स। तो सबसे पहला प्रॉब्लम वो हम सॉल्व करते हैं। एंड दूसरा प्रॉब्लम हम ये सॉल्व करते हैं कि एआई और एआई एजेंट्स लोगों को समझ नहीं आता, बट आजकल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो एनेबलिंग पीपल टू लर्न एआई एंड एआई एजेंट्स इज व्हाट वी ऑल्सो डू। सो ये दो चीज़ हम करते हैं। द वे वी यूज एआई इन बिजनेस, हमारे हर डिपार्टमेंट्स में एआई लगे हुए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एआई लगा हुआ है कि हमारी लीड कॉस्ट इतनी आ रही है, इतनी इससे ज़्यादा आ रही है। ज़्यादा जाते ही मेरे को व्हाट्सएप पे अलर्ट आ जाता है आज लीड कॉस्ट ज़्यादा हुई, तो मैं टीम को मैसेज, क्यों भाई क्यों हो रहा है, करेक्ट, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, राइट। वो बोलेंगे एड्स नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सेम हेजन में जाऊँगा, 15 स्क्रिप्ट आएंगी, 15 स्क्रिप्ट को डालूंगा, एडिट करवा दूंगा, और ये सब वर्क फ्लो में हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। और वो अपने आप टीम को चलेगा, लो भाई सीपीए कम करो वापस। सीपीए मतलब कॉस्ट पर गेटिंग अ लीड, है ना। अब सेल्स डिपार्टमेंट में एआई लगा हुआ है कि कोई आया है और उनको द मोमेंट समबडी बाइज समथिंग फ्रॉम अस 5 मिनट में उनको कॉल चले जाता है। भले वो आधी रात को 2 बजे भी खरीद रहा हो ना, 2:05 में डॉट उनको कॉल चले जाएगा। 5वें मिनट से 6ठा मिनट नहीं लगेगा। ये कैसे होता है, हमने एक एआई कॉलिंग एजेंट लगा रखा है। जैसे किसी ने हमारी वर्कशॉप खरीदी, 5 मिनट में उसको कॉल चले जाएगा मेरे आवाज में कि हाय माय नेम इज शुभ, कांग्रेचुलेशंस ऑन बाइंग योर टिकट, सबसे पहले बताओ क्यों खरीदी। बोलेगा कि मेरे को एआई सीखना था। अच्छा क्यों सीखनी है, टू अपस्किल इन माई बिजनेस। अच्छा क्यों, आपने कुछ करा है सीखने के लिए, नहीं कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, आप क्या करते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेस ओनर हो, बोलता बिजनेस ओनर हो, ग्रेट। क्या आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा, हाँ या ना, ना बोलेगा व्हाट्सएप चले जाएगा, हाँ बोलेगा ओके इस डेट को हो रहा है, सी यू देयर। अब ये डेटा वो दे रहा है, ये ऑटोमेटिकली एक स्प्रेडशीट में चले जाता है, और स्प्रेडशीट में जब मान लो 100 कॉल्स आए, दिन की 100 लीड्स आ रही हैं, 100 कॉल्स गए हैं, अब 100 लोगों का डेटा मेरे को मिल रहा है कि ये इसलिए बंदा ज्वाइन कर रहा है। अब वो डेटा का समराइज मेरे को व्हाट्सएप या स्लैक पे या टेलीग्राम पे आ जाता है कि 100 में 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और बचे 10 बिजनेस ओनर्स हैं। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये एआई को बहुत डीप में समझना चाहते हैं और उनको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, और इनकी सबसे बड़ी पेन पॉइंट ये है। अब मेरे को समझ में आया, चलो मोटा मोटा मेरे को समझ में आ गया ऑडियंस क्या है। अब इस हिसाब से मैं मेरा सेल्स पिच हर एक चीज डिजाइन कर सकता हूँ, और ये सब ऑटोमेशन में हो रहा है। ये सेल्स डिपार्टमेंट में हो गया।
राइट? सेम विद ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करेक्ट। सो अगर मैं ये सेल्स और मार्केटिंग की जिसमें आपने प्रोसेस बताया, मैं अगर उसी को थोड़ा एक एक करके डिकोड करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस है, रियल एस्टेट का है, ज्वेलर का है, एडटेक का है, आपका कंसल्टिंग का है। मैंने वो बिज़नेस के बारे में चैट जीपीटी को बता दिया, वहाँ से मुझे एड्स कैसी रन करनी चाहिए, क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, क्या स्पीच होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गई। मैंने एजेंट से वीडियो शूट कर लिया, एड्स रन कर दी। अभी एड्स रन करके जो पेमेंट होता है, वो पेमेंट को आपने कैसे लिंक किया कॉल के साथ? थोड़ा सा मुझे वो टूल्स के बारे में थोड़ा सा डीप डाउन करिए। हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं ना प्लेटफॉर्म कॉल्ड रेजर पे। रेजर पे करके एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप जाके पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो। जहाँ आप पे करोगे तो आपके रेजर पे में आ जाएगा, रेजर पे आपके बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। रेजर पे में जाके आप भी साइन अप कर सकते हो, फ्री टूल है। अब हम एक ऑटोमेशन टूल यूज करते हैं, उसका नाम है पैबली। ओके, PABBLY। हमने सिंपल सा ऑटोमेशन ट्रिगर डाल रखा है कि द मोमेंट अ रेजर पे परचेस कम्स, एक ऑटोमेटेड कॉल चली जानी चाहिए। ओके। और ऑटोमेटेड कॉल के लिए एक अलग टूल यूज कर रहे हैं। तो पैबली क्या करता है? पैबली मल्टीपल टूल्स को कनेक्ट कर देता है। तो मैं इसको बोल देता हूं, सबसे पहले रेजर पे में जो भी पेमेंट आए वो ऑटोमेटिकली उनको एक व्हाट्सएप कॉन्फर्मेशन चले जाना चाहिए, उनको ईमेल कॉन्फर्मेशन भी चले जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेरे को नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए मेरे स्लैक पे कि भाई सेल आ गई है। ट्रू। और उसके बाद उस बंदे को 5 मिनट के अंदर एक वेलकम कॉल चले जानी चाहिए। वेलकम कॉल होने के बाद स्प्रेडशीट पे डेटा चाहिए। स्प्रेडशीट का ओवरव्यू मेरे स्लैक पे हर रोज शाम को 7 बजे चाहिए। अमेजिंग। ऑटोमेटिक व्हाट्सएप जाए, कॉल जाए, ईमेल जाए, इसके लिए कौन से करेक्ट। तो ये सारा प्रोसेस, ये सारे डिफरेंट टूल्स को कनेक्ट करने का काम पैबली करता है। ओके, तो हम पैबली यूज करते हैं। ओके। ठीक है। अब व्हाट्सएप का पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए क्या टूल है? व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे हम एक टूल यूज करते हैं, उसका नाम है Zax, ZACX, Zax यूज करते हैं। देयर इज अनदर टूल कॉल्ड AI Sensi, वाटी। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट भेज सकते हैं लोगों को, है ना, कि कॉन्फर्मेशन ऑटोमेटिकली मैसेज चलेगा, हे हाय दिस इज शुभ, कांग्रेचुलेशंस ऑन बाइंग द टिकट्स, ये तारीख है, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर, ये रहा Zoom लिंक। अमेजिंग, राइट, अमेजिंग। बहुत सिंपल। अब ईमेल के लिए आप कोई से भी टूल्स यूज कर सकते हो, मेलचिम्प हो गया, कन्वर्टकिट हो गया, इससे बहुत सारे टूल्स हैं। मेल के लिए वो टूल्स यूज कर सकते हो। अब पैबली बस ये सारे टूल्स को कनेक्ट कर देता है। पैबली का काम है कि सबको कनेक्ट कर देना और एक वर्क फ्लो बना देना। अमेजिंग। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मतलब ये हमें टूल्स वाले कोई पैसा नहीं दे रहे। मैं जस्ट आपके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि अगर आपका एक कोई बिजनेस है और अगर आप अपने बिजनेस में ये सारी चीज़ें ऑटोमेट करना चाहते हो, तो ये सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Correct. और उसमें इंपॉर्टेंटली पैबली के बारे में हमने बात की, जो ये सारे टूल्स को कनेक्ट कर लेता है और आपके सिस्टम्स को ऑटोमेट कर देता है। सर, अभी बहुत सारे ऐसे दूसरे भी टूल्स आ गए हैं, जैसे Zapier है, N8N है, या अभी चैट जीपीटी ने भी कुछ एजेंट्स बना लिए। तो वो सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेस्ट है? यार Zapier और पैबली एट द एंड है सेम ही टूल जो एप्स को कनेक्ट करवाता है। इट्स जस्ट Zapier बहुत पुराना टूल है, पैबली शायद कुछ सालों पहले आया है। पैबली, द रीजन माई टीम यूजेस पैबली इज उनको पैबली बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड इट्स इंटुइटिव एंड ऑल दीज थिंग्स, इट्स बिल्ड बाय एन इंडियन फाउंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दे टिपिकली लाइक इट। और Zapier काइंड ऑफ दे फील इट्स मोर एक्सपेंसिव फॉर द सेम टास्क, एंड Zapier में उनको वो इंटुइटिव भी नहीं मिलती है जितना पैबली में मिल जाती है। तो इसलिए हम पैबली प्रेफर करते हैं। N8N अगर आपको जाना है वो और एडवांस्ड हो गया है। अगर आपको AI एजेंट्स पे और डीप लेवल पे जाना है कि आप कस्टम AI एजेंट्स कैसे बनाए, तो वो N8N के मदद से होगा। बहुत बहुत शानदार तरीके से सर आपने टूल्स के बारे में बता दिया। थोड़ा बिजनेस एंगल से अभी और बात करते हैं। आपके प्रोग्राम में आप बहुत बार फनल्स की बात करते हो, थोड़ा एक लेमन लैंग्वेज में बताइए फनल्स क्या होता है और फनल्स को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, और बिजनेस के लिए फनल्स कितने इंपॉर्टेंट होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी ऐसा है ना, जब ऑफलाइन बिजनेस कोई चलाता है, तो अगर मान लीजिए जैसे अपना बिजनेस मुंबई के विले पार्ले में, राइट, जैसे आपका कैफे है, तो आपके कैफे में वही लोग विजिट करेंगे जो उस एरिया या माइलस्टोन के 2 किलोमीटर के रेडियस में आसपास है। ज्यादा आपका फुटफॉल वहीं से आएगा। तो आपका बिजनेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट 2 किलोमीटर का एरिया। करेक्ट, राइट। अब अंडरस्टैंड करते हैं फनल क्या होता है। फनल ये एक ऑनलाइन सेल्स प्रोसेस होता है जो एक स्ट्रेंजर को एक कस्टमर
टू अ फैन बदल दे, ऑल इन द फास्टेस्ट टाइम पॉसिबल, है ना? इसे कहते हैं एक फनल। जैसे आप एक गोल्ड की दुकान चलाते हैं, आपको गोल्ड बेचना है पूरे मुंबई में, आप एक सिंपल सा फनल चला सकते हैं कि हाउ टू फाइंड वेदर योर गोल्ड इज रियल और फेक। अब ये गोल्ड बायर को चिंता क्या रहेगी, भाई ये असली है या नकली है? तो वो लोकल मुंबई में एड्स चला सकता है कि मुंबईकर्स, अटेंशन मुंबईकर्स, हाउ टू स्पॉट वेदर योर गोल्ड इज रियल और फेक। आ जाओ, छोटी सी मिनी वर्कशॉप होगी जहां आप सिखा सकते हो ऐसे ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो गया। करेक्ट। अब आप बोल सकते हो कि अब आपको अगर गोल्ड चाहिए तो ये रही हमारी दुकान, आ जाइए और खरीद लिए, ये ऑफर चल रहा है। अब कोई आ गया ना, तो वो पहले तो चेक करेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपसे ही खरीदेगा। अमेजिंग, अमेजिंग। तो ये एक सिंपल एग्जांपल ऑफ अ फनल हो गया। सुपर, सुपर। और फनल में आपने एक चीज़ और बताई थी आपके प्रोग्राम में, आप बहुत जिसे प्रमोट कर रहे थे, दैट इज रिवर्स फनलिंग। जी। क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे बिजनेस ओनर को वो 1 करोड़ रुपया इजीली कमा के दे सकता है? यार रिवर्स फनल्स का अगेन मतलब ये है कि अपना सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आप इजीली फ्रंट एंड में बेच सकते हो। ओके। मतलब अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, ये ज़्यादातर एडटेक ब्रांड्स और कोचिंग कंपनीज के लिए होता है कि आप अपना सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कैसे फ्रंट एंड में बेच दो। मतलब अगर आप किसी को लेट्स से कुछ सिखा रहे हैं एंड आप स्किल करवा रहे हैं, तो वो कोर्स आप लेके उनको कैसे फ्रंट एंड में ही सिखा सकते हो एंड फ्रंट एंड में ही वो कैसे मास वॉल्यूम पे बेच सकते हो, राइट? दैट्स कॉल्ड रिवर्स फनल। जैसे आपने एक वर्कशॉप 90 मिनट की या 1-2 घंटे की वर्कशॉप करके रियल एस्टेट बेच दिया, जैसे वो एक एग्जाम्पल हो गया। तो 1 to many इज कॉल्ड अ रिवर्स फनल, कि आप बहुत सारे लोगों को एक साथ कैसे बेचें इंस्टेड ऑफ 1 to 1, है ना? कि हम क्या करते हैं, एक बंदे से एक टाइम पे मिलके बेचते हैं, वो दैट्स हाउ इंडिया में चल रहा है। करेक्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेलिंग: 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ओके। सो 4 तरीके के सेलिंग है: 1 to 1, 1 to many to 1, many to many। तो 1 to many का मतलब ये होगा एक इंसान ज्यादा लोगों से कैसे बात कर रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हो गए, वो स्टेडियम में आते हैं, 50,000 का स्टेडियम भरते हैं, आते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं वोट करो और चले जाते हैं। ट्रू। दैट्स गुड, क्योंकि वो एक स्टेडियम से एक साथ 2 घंटे में बात कर सकते हैं। वर्सेस अगर एक एक बंदे से करने लग गए तो भाई 15-20 हजार जनरेशंस लग जाएंगे उनको रीच करने के लिए। ट्रू। तो द आइडिया इज आप अपने बिजनेस में 1 to many कैसे डाले। जैसे एप्पल करता है, वो क्या करता है, इवेंट फिल करता है, सबको बुलाता है वर्चुअल इवेंट में, जो ऑनलाइन होता है, सबको दिखाता है और बेचता है। सेम टेस्ला, तो कोई भी सी कंपनी ले लो, वो 1 to many करती है। तो आपको समझना है कि हम हमारे बिजनेस में 1 to many कैसे कर सकते हैं। जैसे एक शॉप हो गई कपड़ों की, राइट, लिनन स्टोर हो गया लेट्स से, या लेट्स से एक हाई एंड टेलर हो गया। वो अपना बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? उनको सिंपल, आपके कस्टमर्स की सबसे बड़ी नीड क्या है कि हमको अच्छा दिखना है। करेक्ट। तो आपका सिंपल सा फनल होगा, डिजाइन योर वार्डरोब लाइक अ मिलियनेयर इन अ मिडिल क्लास बजट, और लुक लाइक अ सेलिब्रिटी, ड्रेस लाइक अ सेलिब्रिटी इन अ मिडिल क्लास बजट। तो वो लोकल में चलाएगा, हफ्ते में एक बार सबको बुलाएगा, डिजाइन्स दिखाएगा और बोलेगा सुनो भाई इधर आ जाओ, या हम आपके घर आ जाएंगे, आपके बॉडी टाइप, बॉडी साइज, बॉडी शेप के हिसाब से आपको बताएंगे कि आप ये कपड़े पहनोगे तो आपको बेस्ट सूट करेगा। नॉट जस्ट दैट, एग्जैक्ट मेजरमेंट में सिल के भी दे देंगे। अब 100 लोग भी बैठे हैं तो 30 लोगों ने भी हां बोल दिया, तो हफ्ते के 30 क्लाइंट सर ऐसे आ गए। करेक्ट। और आपको क्या लगा? 2 घंटे की मेहनत। तो आपको ये समझना है कि मेरे क्लाइंट को चाहिए क्या, और उसको मैं एज अ बेट कैसे देके सबको बुला लूं ताकि मैं अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर पाऊं। अमेजिंग। तो जनरली जो वेबिनार्स वगैरह होते हैं वो वैसे ही होते हैं जी, इसे कोई वेबिनार कहते हैं ना। जनरली मैं Correct. अगर वेबिनार में 3 घंटे 4 घंटे के वर्कशॉप में आऊँ, मैं कंडक्ट करूँ और सामने बहुत सारे लोग बैठे हो, मैं उनको Correct. एक्सप्लेन करूँगा अपने Correct. प्रोडक्ट के बारे में। करेक्ट। दैट इज 1 to many। 1 to many।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो क्या यही सारी स्ट्रेटेजीज को यूज करके अभी जैसे अभी रिसेंटली न्यूज में आया था एलेक्स हॉर्मोजी या कोई तो ऐसे थे जिन्होंने जी, साढ़े 955 करोड़ एक दिन में हाँ कमाए थे कमाए थे वो। बुक बेच के। ये कैसे हुआ? उन्होंने 5 लाख लोगों को एक इवेंट में डाला, बिजनेस ओनर्स को। बिजनेस ओनर्स की सबसे दुखती नस क्या है, उनको कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आते हैं। उन्होंने प्रॉब्लम सारे बताए, उन्होंने सोल्यूशन सारे बताए, उन्होंने बोला सारे सोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, ये लो बुक। उसने पता क्या करा, एक बुक ले लो, हम्म $30 की है। अगर आप 200 बुक्स खरीदोगे तो मैं आपको मेरे कंपनी की सारी प्लेबुक्स, मार्केटिंग प्लेबुक, सेल्स प्लेबुक, ऑपरेशन प्लेबुक, हायरिंग प्लेबुक, सब कुछ दे दूंगा फ्री में। ओ तो अब 200 बुक मतलब 200 बुक इंटू $30 हो गए $6,000। 10,000 लोगों ने वो $6,000 का प्रोग्राम खरीदा है। अब जिन्होंने वो $6,000 का खरीदा, उनको $18,000 का एक और एक अपसेल बेचा गया है कि अगर क्या आपको चाहिए कि हमारी टीम हर हफ्ते आपके साथ एक ग्रुप कॉल पे आके आपको सिखाए यही चीजें लाइव, तो $18,000। 1,000 लोगों ने वो खरीद लिया। तो सर अगर 10,000 लोगों ने 200 बुक्स खरीदी हैं, तो अगर आप मैथ लगाओगे तो इतना बड़ा नंबर होता है। सो आई थिंक ही डिड 3.5 मिलियन बुक्स इन 3 days। हैरी पॉटर को बीट करने लेवल पे आ गया है वो। वर्ल्ड की टॉप 3 बेस्ट सेलर्स में आ गए। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सेलिंग बुक्स इन 1 day का रिकॉर्ड है। कैसे करा? 1 to many, अमेजिंग है ना। ये ऑफर घुमाया ना। एक तो एक कोई आदमी सोचेगा भाई बुक कमा के हम बुक बेच के हम कितना ही कमा लेंगे, $30 या ₹500, $1,000। उसने सोचा भाई एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे बढ़ाए। बुक तो है ही। अब मैं आपको बोलूंगा भाई तुम 200 बुक, एक बुक है ₹500 की, एक मैं बोलूंगा एक बुक है भाई $1,000 की। अगर आज तुम मेरे से 200 बुक खरीदते हो, तो एग्जाम्पल मैं आपको मेरे कंपनी के सारे जो सिस्टम्स है आपको फ्री में दे दूंगा। अगर आप 1,000 बुक्स खरीदते हो $1,000 की, मैं आपके साथ आधे घंटे 1-on-1 कॉल पे बैठ के आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो 1 लाख का एवरेज ऑर्डर वैल्यू एक इंसान ने मेरे को दिया है। तो ये सारे बिजनेस ग्रोथ टैक्टिक्स होते हैं। अमेजिंग। एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज वन ऑफ देम। सर हम दोनों मिले शायद स्नेह सर की वजह से उनके जी। प्रोग्राम में, और मैंने कुछ कुछ चीज़ें कॉमन देखी है। स्नेह सर के भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं 2-2 3-3 दिन के होते हैं। हमने टॉनी रॉबिन्स सर को देखा है या जितने भी बड़े ऐसे लोगों को देखा है 2-2 3-3 दिन के प्रोग्राम्स करते हैं। अगर ये ऑनलाइन एक दिन 3-4 घंटे का वेबिनार लेके लोग इतना सेल कर लेते तो ये 2-3 दिन क्यों करते हैं? क्योंकि सर अभी ना मार्केट में ट्रस्ट बहुत लो जाता जा रहा है, क्योंकि इतना कंपटीशन आ चुका है कि लोग कंफ्यूज हैं कि किसको देखना है, किसको सुनना है, किसकी बात नहीं सुननी है। क्योंकि ट्रस्ट इतना लो जा रहा है, हजारों पॉडकास्ट आ चुके हैं ना। करेक्ट। कोई भी कुछ भी मुंह उठा के आके कुछ भी बोल रहा है। जस्ट बिकॉज इट्स अ पॉडकास्ट, नाउ पीपल आर कंफ्यूज कि भाई कौन लेजिट है, कौन नहीं लेजिट है। करेक्ट। अब क्योंकि ट्रस्ट रिसेशन आ चुका है, ट्रस्ट, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, ट्रस्ट इज गोइंग डाउन डाउन डाउन। तो अगर मान लीजिए ये पॉडकास्ट 2 घंटे का है, जब कोई अपने को 2 घंटे सुनेगा तो इतना सा ट्रस्ट बनेगा। वही मान लीजिए ऑडियंस ने आके आपके और मेरे साथ 3 दिन बिता लिए, और हर दिन 3-3 घंटे, तो 10 घंटे बिता लिए, तो उसका ट्रस्ट इतना हो जाएगा। करेक्ट। ऑटोमेटिकली इतना हाई हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 3 दिन बिता लिए अपने साथ। अब 3 दिन में तो इंसान को समझ में आ जाता है कि ये सही इंसान है या बेवकूफ बना रहा है। ट्रू ट्रू। और एक बार ट्रस्ट और बिल्ड हो गया, जो हाँ, फिर तो खत्म ना गेम। और जो इंसान जेन्युइनली ऑथेंटिक नहीं होता ना, 3 घंटे छोड़ो 4 घंटे भी बात नहीं कर सकता वो इंसान। सही है ना। तो 3 दिन में तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कुछ तो झोल है। करेक्ट। तो वो 3 दिन इसलिए करते हैं क्योंकि वो पैन इंडिया में सबको बुलाते हैं। मतलब अभी हम स्नेह के साथ एक इवेंट कर रहे हैं, स्नेह सर के साथ, जहां हम 50,000 लोगों को भर रहे हैं। स्नेह इज वन ऑफ आवर प्राइवेट क्लाइंट्स। वी आर फिलिंग 50,000 पीपल इन एन इवेंट। 50,000। तो अगर हम 50,000 लोगों को भर रहे हैं, तो इतने एरियाज ऑफ विलेजेस, सिटीज, कंट्रीज, वहां से लोग आ रहे हैं। शायद वैसे भी लोग आएंगे जो शायद स्नेह को पहली बार नोटिस करेंगे। तो जब हम 3 दिन के लिए जाएंगे ना, तो
समझ में आएगा कि यार दिस इज समथिंग रियली वैल्यूएबल, बिकॉज व्हाट स्ने हैज इन दिस कंट्री नोबडी एल्स हैज, करेक्ट. which is golden. तो if you think about it, 3 दिन में जो ऑथेंटिसिटी ट्रांसफर होगी ना, जो ट्रस्ट लेवल्स और जो एक सामने वाले इंसान के कन्विक्शन में आएगी ना कि यार वाओ, अगर 3 दिन में, वो भी वर्चुअल 1-1 घंटा दिन का में, अगर इसने या इस बंदे ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में लेके आ गए, तो इफ आई स्पेंड 3 full days with him at सीवाल, क्या हो जाएगा मेरा? करेक्ट. तो अगर उनको एक 3 दिन का हमने टीजर दे दिया 1-1 घंटे में, तो मेरे को तो 3 full day का बेचना इजी पड़ जाएगा ना. सो ट्रू. वो वाला सीन है. दैट्स व्हाई Amazing. यू डू मल्टीपल डेज, ताकि आपका ट्रस्ट बहुत इतना हाई हो जाए कि पीपल डोंट क्वेश्चन यू. सर, मैंने अभी आपके प्रोग्राम में देखा कि आपने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स दिखाए. लोगों ने एक दिन में 30 लाख 40 लाख का बिजनेस किया है, किसी किसी ने करोड़ के ऊपर किया है. सो बेसिकली आप लोगों को लॉन्च करने में हेल्प करते हो. करेक्ट. क्या ऐसा एक्स फैक्टर या कटिंग एज है जो शायद आप यूज़ कर रहे हो, कोई और यूज़ नहीं कर रहा है? यार हमारे साथ ना ऐसा सिस्टम है कि जहाँ लोगों को सिखाया जाता है कि 6-7 फिगर्स एक साल में कैसे करते हैं, हम हमारे क्लाइंट्स को बताते हैं हाउ टू डू 6-7 फिगर्स इन डेज, कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन में कैसे करें, इंस्टेड ऑफ 1 साल 2 साल. तो जैसे लाइक से एग्जाम्पल, वी आर डूइंग इट विद स्नेह भाई. तो स्नेह भाई के साथ हम 50,000 लोगों को भर रहे हैं. अगर हम 50,000 लोगों को भर रहे हैं और उसमें मान लीजिए 15,000 लोग लाइव आते हैं और हमने 1500 टिकट्स बेच दी 3 दिन में, तो वी आर मूविंग अ लॉट ऑफ पीपल एक साथ. तो एक सेल्स प्रोसेस, एक सेल्स जर्नी हो गया, राइट. तो इट्स द सेम वे, राइट, कि अगर मतलब किसी को वही जो हमने बात करी थी, हर हफ्ते आप एक वर्कशॉप कर सकते हो, वेबिनार कर सकते हो, नो मैटर व्हाट बिजनेस आपका है. तो अगर आपको वो करना है, सो इंस्टेड ऑफ 100 पीपल अगर आपको 1000 चाहिए, राइट, और स्केलेबल हो, तो फिर तो नथिंग लाइक इट. ट्रू. अगर इमेजिन आप इंश्योरेंस या रियल एस्टेट हफ्ते की 2 बेच पा रहे हो, महीने की 10 प्रॉपर्टीज. एक एवरेज प्रॉपर्टी अगर 2 करोड़ की भी है मुंबई में, 20 करोड़ का GMV, ग्रॉस मंथली वॉल्यूम. और अगर आपका कमीशन आई डोंट नो 2%, 2% भी अगर आपका कमीशन होता है, तो आप 20 करोड़ पे 2% कितना होता है, मतलब 20 लाख 40 लाख, जो भी अमाउंट है, ridiculous amounts of money, yes. right? And all you have to do is one to many, right? So we have the best systems of one to many in this entire country. और कोई खुद को second best तो बोलता नहीं है, और मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा कि like you know I'm the best. It's just I don't want to say it. It's my clients' results that proves it, right? तो clients के results हैं, वो खुद में एक्सप्लेन कर देते कि क्या है क्या नहीं है. सो इट्स द सेम फिनोमिना जो हम हमारे क्लाइंट्स को हम ये सिस्टम्स जो है उनके बिजनेसेस में इंस्टॉल करते हैं, वो यूज़ करते हैं और स्केल अप करते हैं. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. एंड आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्थ हो गया, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने आपके वर्कशॉप अटेंड किए, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, और जो मेरे पर्सनल क्वेरी थे मैंने पॉडकास्ट के थ्रू वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी. तो आई होप मुझे तो वैल्यू मिला है, लेकिन आई होप आप सभी लोगों को वैल्यू मिली रहेगी. बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस पॉडकास्ट से. हमने AI के बारे में बात की बहुत डिटेल लेवल पे. इवन अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन ग्रो करना है, तो बिजनेस को कैसे ग्रो करना, कैसे स्केल करना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और वो प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने बात की है. मैं चाहता हूं कि कमेंट में आप मुझे बताइए कि सबसे बेस्ट लर्निंग आपका क्या था इस पॉडकास्ट के अंदर. और अगर आप चाहते हो कि मैं शुभ सर को वापस से बुलाऊं, वापस से हम और डिटेल लेवल पे बात करें बिजनेस को ऑनलाइन स्केल करना, ग्रो करना, या किसी भी दूसरे टॉपिक पे आपको जब भी जैसा ही लगता है, तो कमेंट में मुझे बताइए. अगर मैक्सिमम लोगों की कमेंट आती है तो आई एम 100% श्योर, मैं आपसे पहले ही परमिशन ले लेता हूँ, हम वापस से मिलेंगे 100%. और हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे जितना हो सके वैल्यू आपको देने के लिए. वीडियो अगर अब तक देख रहे हो तो भाई एक चीज़ समझो, आप में से 82% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया है. मैं अभी जस्ट स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है. और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमने जो AI टूल्स के बारे में बात की है, जो सिस्टम प्रोसेसेस ऑटोमेशन के बारे में बात की है, वो हर छोटे बड़े बिजनेस ओनर के लिए आज की तारीख में ज़रूरी है. और अगर वो नहीं किया
तो साल 2 साल के बाद में बिजनेस जब भी डाउन जाएगा तभी रोना पड़ेगा कि शायद हमने ये पहले कर लिया होता। तो मेरे भाई, अभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका बिजनेस है या बिजनेस चालू करना भी चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। With this, thank you so much sir, for Thank you so coming, much. sharing so much value, Thanks, and Viral bhai. thank you for It's my pleasure to be over here, and thanks for inviting me. Means a lot. Thank you.